दानिशूरा टीवी देख रहे हैं आप। और लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात मीटिंग के बाद जो 5 फैसले लिए हैं उसके बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। लेकिन इसके बीच में सब बातचीत करने के लिए एडिशनल जनरल डायरेक्टर आर्मी से रिटायर्ड विजय देवान जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान इस वक्त बौखलाहट में है, पाकिस्तान मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है और कहीं ना कहीं इस मंशा से इस वक्त डरा हुआ है और कहीं दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान भी हरकत में है इसके बाद। देखिए, कल मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ऊपर, और प्लस उसके पहले उन्होंने जो मीटिंग करी है अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और प्लस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स स्टाफ, अभी उस मीटिंग के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है क्योंकि वो असली एक्चुअल काइनेटिक मीन वो है। बट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में उन्होंने जो डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए हैं, या उन्होंने जो बोला है इंडस वाटर ट्रीटी को हम अभी हेल्ड इन अबेयंस करेंगे, उन्होंने एब्रोगेशन नहीं बोली है, पाकिस्तान के दूतावास को यानी कि डाउन साइज कर दिया है, उनके जो लोगों को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है, वीज़ाज कैंसिल कर दिए हैं, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है। तो इसके जवाब में पाकिस्तानियों ने भी आज वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग करी है, और वो मीटिंग शायद अभी भी चल रही है। बस सूत्रों के हिसाब से जो अभी तक हमें पता चला है, पाकिस्तान ने बोला है कि हम शिमला समझौते को मना कर देंगे एज अ रिटेलिएशन। तो मैं कहता हूँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शिमला समझौते को उन्होंने 1972 में किया था, इन रियल लेटर एंड स्पिरिट में शिमला समझौते को कभी माना ही नहीं गया, चाहे वो चाइना का उसके ऊपर हाथ था या अमेरिका का था, जो भी था शिमला समझौता वैसे ही डिफंक्ट है। उसके बाद अगर वो बॉर्डर एग्रीमेंट की बात करते हैं, सीज फायर एग्रीमेंट की, वो वैसे ही वायलेशन हो रही है। तो इससे हमें लीवरेज मिल जाएगी कि हम भी ठोकें उनको अच्छी तरह से। आज हमें थोड़ा सा रिस्ट्रेंट में रहना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब सीज फायर वायलेशन होती है तो वो कहता है जी हमने तो किया ही नहीं, ये शायद डीप नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमें पता नहीं कौन है। तो अब हम भी ठोकेंगे उनको, और जो उसको मॉनिटर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया पाकिस्तान जो यूएन की बॉडी है, जिसमें मैं भी 3 साल रह चुका हूँ, गुपकार रोड में उनका ऑफिस है, तो वो वैसे भी डिफंक्ट है। और बाकी आज ये बोल रहा है एयर स्पेस बंद करूंगा या मिसाइल परीक्षण करूंगा बे ऑफ बंगाल में कि नेवी को डेटरेंट है या एयरफोर्स को है, ये सब बेमानी बातें हैं। उसको डर है कि पहले बालाकोट की तरह कोई एयर स्ट्राइक ना हो जाए, और अगर हमें वो अपना एयर स्पेस बंद करेगा, हमारी एविएशन वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगी, उसकी तो ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी। जो हमारा बड़ा कंट्री है उसको लंबा चक्कर निकाल के जाना पड़ेगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। तो एविएशन फ्यूल की जहाँ तक बात है उनको ज़्यादा डेट्रीमेंटल है, पर शायद उन्होंने एक प्रिकॉशन लिया है कि इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक ना करे बालाकोट की जैसे। सिमिलरली कराची में जो मिसाइल पर सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल का एक परीक्षण किया है, क्या परीक्षण है हमको मालूम है, उनके पास गोरी गजनवी वगैरह मिसाइल्स हैं जिनकी क्या रेंजेस हैं। अब उसको अगर उन्होंने अभी वैलिडेट करना है तो कर ले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कल को अगर हम कोई नेवल ऑपरेशन प्लान भी करते हैं, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। ओनली सिर्फ ये है कि अगर वो वहां पे परीक्षण कर रहा है तो उसकी सारी आईज एंड ईयर्स सर्वेलेंस काफी स्ट्रांग रहेगी। तो शायद उस चीज को एक दिखाने के लिए कि सर्वेलेंस करना है इंडियन नेवी के ऊपर, वो कह रहा है कि हम परीक्षण कर रहे हैं इसलिए हम सर्वेलेंस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बेमानी है, ये बौखलाहट दिखाती है। हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी अगर हम उसको कार्यान्वित कर दें तो पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है, जो बेसिकली जिसको व्हीट बोल ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, मतलब वो खाना जो पूरा पाकिस्तान खाता है मेजॉरिटी पंजाब एरिया से आता है, अगर उसकी इरिगेशन बंद होगी, वहाँ पे उनकी पैदावार कम होगी, अगर हम इंडस का पानी बंद कर देंगे तो मंगला डैम का पानी कम हो जाएगा, उनकी इलेक्ट्रिक जनरेशन कम हो जाएगी। एज इट इज मेरे ख्याल से मैंने सुना है वहाँ पे नॉर्मल यूनिट गरीब लोगों के लिए भी 18 रुपए का मिलता है, तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो बिजली भी गई, खाना भी गया, और ज़मीन भी बंजर हो गई। तो अगर ये सब मेजर्स होते हैं तो देन दे हैव अ टफ टाइम, और इसलिए वो अपनी अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं कि अगर भारत ये सब करता है तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। लेकिन क्या लग रहा है, पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है, हर बार पाकिस्तान को इंडिया ने जो है वो हार दी है, लेकिन फिर इस तरह की हरकतें छुटपुट आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में करवा रहा है और फिर इस तरह से जो है ये काम कर रहे हैं। देखिए, अभी अभी मैं जब थोड़ी देर पहले मुझे बताया फ़ोन पे प्रधानमंत्री का बयान आया है कि बोला इस बार ही हम आर पार की लड़ाई करेंगे, इस बार कोई चीज़ नहीं होगी, पीओजेके वगैरह सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, पाकिस्तान की धरती बिल्कुल बंजर हो जाएगी। तो ये बड़ा सीरियस बयान है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ करा जा रहा है, कुछ प्लानिंग करी जा रही है। तो पाकिस्तान को सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट इतनी है पाकिस्तान की, और आई एम श्योर सेम माइंडेड लोग हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान से बात करते हैं। पहले नहीं बात कर सकते थे, अब खुलना शुरू हो गए हैं जब से इमरान खान साहब को अरेस्ट किया है, और जो दंगे उसके बाद हुए हैं। पाकिस्तान कोर कमांडर के घर पे हमला, पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर पे हमला, पाकिस्तान के मिलिट्री हॉस्पिटल पे हमला, कभी सुना नहीं था, सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है।
तो वहाँ पे भी एक वेव बन रही है। अब उनको भी पता है भाई इंडिया के पास काफ़ी ताकत है, वो पाकिस्तान का मटिया मेट कर देगा, 5 हिस्सों में बंटवा देगा, 5 कंट्रीज बन जाएंगे। बस इसलिए अक्लमंदी यही है कि आप इस आतंकवाद के ऊपर अंकुश कसो, जितने जिहादी आतंकवादी आपने अपने कंट्री में बिठा के रखे हैं उन पर लगाम कसो, ताकि आपको भारत आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई ना करे। नहीं तो ये तो हम करेंगे ही, बाकी अफगानिस्तान के थ्रू, अफगानिस्तान के लोग हालांकि वो भी इस्लामिक कंट्री है, पर वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें रिकग्नाइज करिए, हमारी मदद करिए, हम अपने तालिबान भेजेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट करने के लिए। वो ऑलरेडी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। तो इसलिए भारत के पास बहुत ऑप्शंस हैं पाकिस्तान को एकदम से निस्ते नाबूद करने के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान की जो बुद्धिजीवी हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट रादर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, आसिम मुनीर जो उनके मिलिट्री चीफ हैं, उन्होंने अभी जो बयान दिया था वो सीधा सीधा हस्तक्षेप था हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए। तो अभी हमें कोई शक नहीं रह गया है कि भाई वो जो आर्मी है वो इन्वॉल्व है। बाकी तहव्वुर राना हमारे पास है, वो अभी कुछ दिनों में मुंह खोल देगा, बक देगा कि पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से इन्वॉल्व है अलॉन्ग विद द जिहादीज, और वो हम सारी दुनिया को प्रूफ दे देंगे। तो ये सबसे बचना है तो मेरी सलाह पाकिस्तान को ये होगी, अगर मैं पाकिस्तान की तरफ से बुद्धिजीवी हूँगा, मैं तो ये करूँगा कि भारत में गड़बड़ी खिलाना बंद करो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। कश्मीर आपको आज तक नहीं मिला, वो आपके लिए डिस्टेंट ड्रीम है। और आज अगर आपको पता हो कश्मीर के लोग सड़कों में निकले हुए हैं, एंटी पाकिस्तान नारे लगा रहे हैं। तो जब वो आपके साथ हैं ही नहीं तो आप क्यों बोल रहे हो। यहाँ में आपको एक बड़ी छोटी सी बात मुझे याद आती है। पाकिस्तान श्रीनगर में एक बड़ी हैं तो यंग जर्नलिस्ट, मुझे उनका नाम भूल रहा है, उन्होंने टेलीविजन पे आके बात बताई। कोई पूछा भाई ये इंडिया पाकिस्तान क्या है, लड़ाई क्या है। उन्होंने बोला ऐसा है जी कि 2 आदमी हैं और एक यंग बड़ी खूबसूरत लड़की है। तो वो लड़की जो है वो पहले उसको प्यार हो गया था एक मुसलमान एक आदमी के साथ, बस शादी उसकी दूसरे के साथ हो जाती है। तो अब वो जो जिससे जो प्यार वाला बंदा है वो कहता है नहीं ये लड़की मुझे प्यार करती है, इसको मुझे वापस करो। वो लड़की कहती है नहीं मैं तो बड़ी खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो क्यों जाना तुम्हारे पास। तो इंडिया पाकिस्तान का भी यही हिसाब है। कश्मीर वाले कह रहे हैं हमको नहीं जाना पाकिस्तान के पास, भाई तुमको किस लिए, तो क्यों तुम हमारे लिए इतना काम करते हो और हमारा ही खून बहा रहे हो। जो खून खराबा हो रहा है वो कश्मीर में ही हो रहा है। इस बार उन्होंने टूरिस्ट को टारगेट किया था फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है कि टूरिस्ट को टारगेट किया। हाँ पहले सिलेक्टेड किलिंग्स होती थी, माइग्रेंट्स को मारा जाता था, बट टूरिस्ट को पहली बार किया। तो इस किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान को नहीं समझ में आती है। वो किस लिए दिमाग में बनाए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा होना चाहिए था, वो अंग्रेजों की चाल थी, उसी वजह से पाकिस्तान बना। तो ये किसी और दिन आपको समझाएंगे। लेकिन जीडी बख्शी जी का एक बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि जो फोर्सेस के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, 1.5 लाख से अधिक जो पद खाली हैं, हमें उन्हें भी भरना होगा और उसके साथ बॉर्डर्स को भी मजबूती से जो है वो देखना होगा। देखिए जीडी बख्शी साहब अगर कुछ कहते हैं तो मैं उन पर कमेंट नहीं करूंगा, बट अगर फोर्सेस में पद खाली हैं तो वो इतने क्रिटिकल लेवल पे नहीं होंगे। अगर क्रिटिकल लेवल पे होते तो अभी तक आर्मी में एक्शन शुरू हो जाती, बिकॉज आर्मी जो है वो सिविल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम नहीं करती है। यहाँ पे हर चीज़ रियल टाइम में होता है और उसकी जो समीक्षा है वो समय समय पे होती रहती है। तो ठीक है अगर आपके पास मैन पावर की कमी है, पर इतनी कोई क्रिटिकल कमी नहीं है कि कल को अगर लड़ाई पे जाना पड़ गया तो आपके पास फोर्सेस कम पड़ जाएंगे। तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है कि सिविलियंस पर जो वार किया गया है, इससे कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिकली बात करें तो कश्मीर के जो व्यापार है और उसी के साथ टूरिज्म, क्योंकि कश्मीर की बैकबोन टूरिज्म कहा जाता है, क्योंकि टूरिज्म आएगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर पैसा जो है वो बनेगा और यहाँ के लोग जो है फ़ायदा उठा पाएंगे। क्या लगता है इस वार के बाद काफ़ी समय लगेगा वापस से कश्मीर में वो माहौल बनाने को। देखिए जो टूरिज्म का सवाल है वो एक ज़बरदस्त आघात है, और मुझे नहीं लगता आज अभी 5 सीज़न तो बहुत बढ़िया गए, ये वाला सीज़न शायद उतना बढ़िया नहीं जाएगा, बट लोग इतने डरते भी नहीं है, ये भी बता दूं मैं। बट आपको ये समझना चाहिए कि ये हुआ क्यों। ये हुआ इसलिए क्योंकि इस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में थे उस वक्त। $500 बिलियन की उनकी दरकार थी ट्रेड की, जो चाइना से शिफ्ट करना था भारत के अंदर। उसी समय भारत के प्रधानमंत्री बैठे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान के साथ, वो भी शायद $300 बिलियन की दरकार कर रहे हैं। उसमें से अगर आपको पता हो एक इंडो अरेबिक काउंसिल बनी है जो यूएई की है, अपना सऊदी अरेबिया की है, और उन्होंने बोला $100 बिलियन कश्मीर में लगाएंगे। तो ये चाइना के लिए ज़रूरी था कि अगर ये डॉलर लग जाते हैं, और टाइमिंग इसलिए कि ये लोग इस वक्त भारत में है जेडी वैंस, तो ये खबर खूब उछलेगी
और पूरी दुनिया में जाएगी, भारत में शांति नहीं है, इसलिए भारत में निवेश करना गलत बात है। तो ये चाइना द्वारा करवाया गया पाकिस्तान से, और उससे क्या होता है, और हुआ क्या कि उन्होंने टूरिस्ट को अटैक कर दिया। एज अ रिजल्ट जो लोकल्स हैं, उनके जो होटल्स वाले हैं, शिकारा वाले हैं, घोड़े वाले हैं, वो बेचारे कल तक सोच रहे थे, कईयों ने लोन ले रखे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं कि मैं लोन्स पूरे करूंगा, मैं इस पूरा सीजन अच्छा निकलेगा। अब वो सब बंद है, इसलिए उनको एक उनके पेट पे जबरदस्त लात पड़ी है। भारत को कोई खास नुकसान नहीं होगा, भारत कश्मीरियों को भी कॉम्पनसेट कर लेगा, नो इश्यूज अबाउट इट। बट सेंटीमेंट जो है वो इस वक्त कश्मीरियों का बड़ा एंटी पाकिस्तान निकला है, और पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के साथ साथ जम्मू वाले भी उतरे हुए हैं सड़कों के ऊपर, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, श्रीनगर में वो उनकी एफिजीज जलाई जा रही हैं और उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना गुस्सा निकाला जा रहा है। तो उनको पता लग गया है कि भाई वो हमारी ज़मीन चाहते हैं, हमें नहीं चाहते, उनको ज़मीन चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान एक सही मंशा वाला कंट्री नहीं है। और वही मैंने आपको जैसे बताया, मुझे जर्नलिस्ट का नाम नहीं आ रहा, वो बोल रही है कि भाई लड़की बोल रही है भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं जाना है, पर फिर भी जो उसका प्रेमी है वो बोल रहा है नहीं नहीं इसको मेरे पास दे दो, ये उसके साथ खुश नहीं है। वो लड़की बोल रही है मैं खुश हूँ। तो यही चीज़ कल निकली है, और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर कल हॉल्ट पे था, बिल्कुल टोटल, देयर वाज नो एक्टिविटी एट ऑल। कोई ऑफिस नहीं, कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट नहीं, सब लोग सड़कों में बैठे हैं, एफिजीज जला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ा तरीका है। तो पाकिस्तान का ये जो जघन्य अपराध उन्होंने किया 28 लोगों को मारने का, ये उनको उनके मुंह की खानी पड़ी है। इनको इंटरनेशनल लेवल पे भी पूरी दुनिया के मैसेजेस आ रहे हैं कंडेमिंग द अटैक इन फेवर ऑफ इंडिया, और यहाँ पे नीचे लोकल पॉपुलेशन उनके अगेंस्ट है। तो उनको बेवकूफ़ी है, तो इसलिए उनको समझना चाहिए, देखो इन चीज़ों में मत पड़ो, सिंपल सी बात है, आतंकवाद के आकाओं को पकड़ो, बंद करो और आतंकवाद पर लगाम लगाओ, इंडिया की तरफ मत भेजो। कश्मीर आपको नहीं मिलना, बंगाल आपको नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना आपको यहाँ से, क्योंकि हमारी इनहेरेंट स्ट्रेंथ बहुत है। और अब हमें तुम्हारी बात भी समझ में आ गई है, और साथ में हमारा जो कद है इंटरनेशनल लेवल पे वो काफ़ी ऊंचा जा चुका है। अब आपकी गिदड़ बत्तियों से डरने वाले हम बिल्कुल नहीं हैं। यानी कि देखते हैं किस तरह से पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और पाकिस्तान के अंदर मिसाइल टेस्टिंग भी की जा रही है। यानी पाकिस्तान की बुखलाहट आप साफ देख सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 5 कदम उठाए गए हैं उसके बाद पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बिल्कुल इस माहौल में कि आखिरकार हिंदुस्तान बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ ना करते। विजय जी का ये साफ कहना है कि पाकिस्तान सपना देख रहा है कश्मीर को अपने साथ जोड़ने का। दैनिक सवेरा के साथ अंकुरी मंडारी, जम्मू।